शामदीद कुलगाम टाइम्स के इस प्रोग्राम में, खास प्रोग्राम में हम कहते हैं कि ये जरूर कि जहां जब से 3 टायर सिस्टम बना है जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की हुई है। जहां एक तरफ एलजी इंतजामिया और मरकजी सरकार कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में तामीर तरक्की हो, तो उसी की एक मिसाल हम इस वक्त मौजूद है जुनूबी जिले कुलगाम के दनियोकनी मरक में हम इस वक्त मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे जो मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी आयुष्मान की ये बिल्डिंग है, जिसपे तकरीबन जो है 1.5 करोड़ के करीब जो इस पे जो है पैसा ये कहेंगे जो इस पे रकम खर्च हुई है। लेकिन ये जरूर कहना है कि जब से 3 टायर सिस्टम बना है, 3 टायर सिस्टम में जमीनी सतह पे जो गांव देहात जो है वहां अच्छी खासी तामीर तरक्की हुई है। तो बिल्कुल यहाँ पे मुकामी लोग जमा है, इनसे जानना चाहेंगे कि कितने खुश है ये जो यहाँ पे अब बाज़ाब्ता तौर पर इस इस न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की आज इनॉग्रेशन की गई, जो डीडीसी मेंबर दनियोकनी मरक गुलजार अहमद डार ने आज यहाँ इनॉग्रेशन किए। तो कितने ये लोग यहाँ पे खुश है कि जिस तरह से हमने देखा पहले यहाँ पे सेहत आमा की बात करें, सेहत आमा में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी ज्यादा कमी इस इलाके में थी, लेकिन आज इस सेहत आमा की बिल्डिंग बनने की वजह से अब हजारों लोग जो है मुस्तफीद हो जाएंगे। अब वो यानी ये कहेंगे कि अब उनको कुलगाम या दमन हाजीपुरा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बिल्डिंग के बनने से। जी अपना नाम बताएं। कि अब ये बिल्डिंग बनी है, अब 3 टायर सिस्टम, ये कहेंगे तामीर तरक्की हो रही है कि जब से एलजी इंतजामिया यहाँ पे काम करे तामीर तरक्की हो रही है, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो शुक्रगुजार हूँ मरकजी सरकार की जिसने 3 टायर सिस्टम बनाया है कि 3 टायर सिस्टम में इतने काम हुए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए। मैं एलजी साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं भी एक डीके मारक हल्के ए का सरपंच हूँ। हमने वो काम किए हैं जो किसी के जहन में नहीं थे, चाहे हमने रोड डेवलपमेंट किए हैं, चाहे हमने हेल्थ सिस्टम का। खुश कितने आप लोग? आप यहाँ का बहुत 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 जबरदस्त खुश है हम यहाँ पे, क्योंकि हमें हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर्दियों में हमें डोजर में लेने पड़ते थे लोग। जहाँ पे हमारी बिल्डिंग थी वो तो उनकी रेजिडेंसी रूम थे, वहाँ पे वो डॉक्टर साहब बैठता था। लेकिन आज हमने नई बिल्डिंग जो तामीर की है इसलिए लोगों के लिए वक्फ की है, हम बहुत खुश हैं। इस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा कारनामा है ये जो हमें डीडीसी साहब ने दिया है। आज हमने लोगों को वक्फ किया है बिल्डिंग, तो इसके आगे भी हम शुक्रगुजार हैं एलजी साहब के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे आपको यहाँ पे कितने जो लोग यहाँ पे सुबह से यहाँ पे जमा हुए, काफी ज्यादा लोग यहाँ पे खुश है क्योंकि इलाके में दीरियाना मांग थी ये बिल्डिंग बनने यानी हॉस्पिटल बिल्डिंग बनने के लिए। यहाँ पे लोगों ने जो है काफी ज्यादा ये कहेंगे पापड़ चले, लेकिन अब कुल मिलाकर कहा है कि एलजी सरकार के प्रशासन में, एलजी इंतजामिया के प्रशासन में अब तो ये बिल्डिंग जो है बनी है, अब यहाँ के लोग जो है काफी ज्यादा खुश है। तो एक मुकामी शख्स से बात करेंगे। ये बताएं असदुल्ला साहब, आप लोगों का बाज़ाब्ता तौर पर हॉस्पिटल जो है ये आप लोग के लिए वक्फ किया गया है गाँव के इस इलाके के लिए, तो कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है, बहुत कितनी तारीफ हम कर सकते हैं, बहुत कम है। लेकिन हम यही गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से एलजी सरकार से कि इसमें थोड़ा और इसे अपग्रेडेशन करके। डीके मरक बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पर लेडी डॉक्टर की जरूरत है, बाकी डॉक्टरों की जरूरत है, और भी कोई सामान की जरूरत। लेकिन मेहरबानी करके एलजी साहब से यही गुजारिश करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करेंगे कि इसका तवज्जो देंगे। हाँ। बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा पहले आप व्यू दिखाएंगे, आपको यहाँ पे तमाम लोग सुबह से ही मौजूद थे और बहुत ज्यादा खुश नजर आए कि सुबह से यहाँ पे आता कि डीडीसी मेंबर, उसके साथ साथ यहाँ पे इलाके के जीज़त शहरियों ने भी आज इस प्रोग्राम में शिरकत की कि अब ये बिल्डिंग जो है अब ये लोगों के लिए वक्फ कर दी गई है। जी बताए कितने खुश है आप लोग? बहुत खुश है हम लोग कि हमारा अस्पताल बन गया। तो एक बात है, इसको अब डॉक्टर साहब होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए, लेडी डॉक्टर होने चाहिए। ये अस्पताल ऐसा बन गया, बहुत बड़ा अस्पताल, इसमें 25 गांव है शामिल। इसमें कम से कम ऑपरेशन थिएटर एक होना चाहिए कि लेडी डॉक्टर होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। कि अगर हमें यहाँ दमन हाजीपुरा या कुलगाम जाना पड़ा फिर फायदा क्या है इस अस्पताल का? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से मैं डायरेक्टर सेहत आमा डॉक्टर मुश्ताक साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, डाक्टर साहब यहाँ पे देखने की जरूरत, जिस तरह से यहाँ के मुकामी लोगों की एक मांग है कि अच्छी बात है कि यहाँ पे बिल्डिंग बनी है। अतः कि ये कहेंगे कि हम भी यहाँ पे देख रहे हैं कि अच्छा खासा काम किया, जो यहाँ पे जो फिल्म काम कर रहे थे वो उन्होंने भी अच्छी तरीके से काम किया यहाँ पे, वो भी ये कहेंगे कि तारीफों के काबिल है। वो कंस्ट्रक्शन जो भी कंपनी है उनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कहेंगे डायरेक्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे जिस तरह से लोगों की डिमांड है कि जहाँ
सरकार ने अब पैसा लगाया, खर्च पैसा किया है, एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, लेकिन अब यहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए, अब यहाँ पे स्टाफ होना चाहिए, ताकि इलाके के लोगों को मुश्किलात ना हो, ताकि इलाके के लोगों को जो पहले मसाइब उनके दरपेश होते थे, तो अगर ये बिल्डिंग बना है, सरकार ने पैसा लगाया है, लेकिन स्टाफ जरूर होना चाहिए। जी बताइए अपना नाम। मेरा नाम है मुमताज अली सईद। ममता साहब बताइए। मेरा नाम है मुमताज अली सईद, मैं हल्के पंचायत का रहने वाला हूं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने यहाँ पे 3 टायर सिस्टम लागू किया है, और पिछले 70 साल के हिसाब से अगर मान के चलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। हमारा ये फार फ्लैंग एरिया था, तो यहाँ पे सबसे जरूरी होता है एजुकेशन, हेल्थ, रोड, बिजली, पानी, उसमें तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इन 3 सालों में बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। बिजली भी पूरी मिल रही है, आज रोड भी बने हैं, और यहाँ डीके मरग में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, इसमें पूरी मिशनरी लगाई गई है। और अपने डीडीसी का, जो हमारा डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी डीके मरग का गुलजार अहमद डार है, हम उसके भी बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने भी बहुत सारे इसमें पहल किए, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब था बिलाल मुद्दीन भट्ट साहब, उसका भी हम शुक्रगुजार है। इन्होंने मिलजुल कर इसमें काम किया है। खुसूसन हम अपने डीडीसी का शुक्रगुजार है जिन्होंने इस इलाके में पूरा ध्यान दिया है, बहुत सारे मसले मसाइल हल किए। आप ये बताएं कि कितना समय लगा इसको बनाने के? वक्त से पहले ही आप लोग ने तैयार किया? सर ये तो पुलिस सबसे कॉर्पोरेशन की तरफ से मैं कल कॉन्ट्रैक्ट हूँ उसका। अच्छा। लेकिन इसको लगभग 2 साल, मुझे लगता है 2 साल, वो फंड्स की न होने की वजह से। हाँ सर, लेकिन यहाँ के लोग जो सबसे अच्छे, खासकर सरपंच साहब, डीडी साहब, मतलब बेलूस काम इसने किया। दिन रात यहाँ कभी पावर का मसला था, हाई टेंशन लाइन, कभी पानी का मसला था। बिल्कुल। इस बेचारे ने सब कुछ बोला, हम जेब से पैसा दिए, लेकिन हमें यहाँ बहुत मुश्किलात है, हमें बिल्डिंग तैयार करके दे दो। अच्छा, ये मुकम्मल तौर पे हमने अभी पैसा भी नहीं लिया। अच्छा, अभी कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं, कम से कम 90 लाख से इसके नीचे पड़ा हुआ है अभी सरकार के हाँ, मेहरबानी करके सरकार से हमारी गुजारिश है। हम भी बाल बच्चे वाले हैं, और हमने बहुत जगह बिल्डिंग भी बनाई है। यहाँ सर कुलगाम में MCH में मैंने बनाया, यहाँ सर बिजबहरा में बनाया, लेकिन यहाँ वो भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के लोग सबसे अच्छे हैं, खासकर गुलाम हसन साहब, खासकर डीडीसी साहब, हाँ, बहुत इन्होंने हमें मदद दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एलजी साहब से हमारी गुजारिश है, जिस तरह से अब ठेकेदार के भी तारीफ के काबिल है, इनके मुताबिक अभी 90 लाख रुपए मेरे अभी जो है सरकार के पास है, तो इनके मुताबिक ये पैसा मुझे मिलना चाहे। जिस तरह से अब इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है बिल्डिंग्स को, ये हॉस्पिटल बिल्डिंग जो बनी है, अब लोगों के लिए ये वक्फ कर दी गई है। अब डीडीसी मेंबर ने आज इसकी बाज़ाब्ता तौर पर इनॉग्रेशन किया, तो ये कहेंगे कि एक नया दौर शुरू हुआ है तामीर और तरक्की का। जिस तरह से हम कहते हैं कि जब से एलजी इंतजामिया आया है, जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो है वो तामीर और तरक्की हो रहा है। तो उम्मीद है आज का रिपोर्ट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो दीजिए अपने मेजबान खुर्शीद आलम को इजाजत। कुलगाम टाइम्स के टीम के साथ आप देखते रहिए कुलगाम टाइम्स।